अब हम पढ़ेंगे साधारण क्रिया। साधारण क्रिया जैसे कि आपको नाम से व्यक्त हो रहा है कि यह बिल्कुल ही साधारण वाक्य होंगे जिसमें एक क्रिया, एक कर्म और एक कर्ता होगा। यहाँ पर देखें, श्याम खेलता है, श्याम करता है और खेलता है क्रिया है। खेलता है, अब इन दोनों को एक साथ प्रयोग किया गया है, खेलता और है भी इस शब्द के साथ, इस पद के साथ मिली हुई है और यहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया का कार्य कर रही है। तो ये साधारण क्रिया हुई क्योंकि यहाँ पर वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया है। अब दूसरा सेंटेंस, जैसे वह गाना गाती है, अब वह कर्ता के लिए क्रिया क्या हो रही है, गाती है। क्या गाती है, गाना गाती है। तो यहाँ पर एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया है, तो ये भी एक साधारण क्रिया हुई क्योंकि यहाँ पर न एक से अधिक कर्म है और न एक से अधिक क्रियाएं हैं। साधारण वाक्य बना हुआ है तो ये साधारण क्रिया हुई। सहायक क्रियाएं, एक और भेद है क्रिया का, सहायक क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए और उसके काल को बताने के लिए अक्सर इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब ये थे शब्द जो है, जो एक मात्र, यहाँ पर अगर हम थे का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह वाक्य पूर्ण नहीं बनेगा। ये क्रियाएं क्योंकि वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती हैं और काल को दर्शाती हैं, इसलिए इन क्रियाओं को सहायक क्रिया कहा जाता है। ऐसी क्रियाओं का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के साथ भी करते हैं। जैसे मैंने कहा, काल को दर्शाने के लिए आपको अभी पढ़ा था साधारण क्रिया, उसमें भी हमने खेलता है, ये जो है का प्रयोग किया है, या गाती है, यहाँ पर हमने मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग किया है जबकि यहाँ कोई क्रिया नहीं है। तो ये अंतर भी आप समझ लें। इसको मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं उसको काल दर्शाने के लिए, और जब इसको सिर्फ इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वाक्य को पूर्णता प्रदान की जाए, तो ये दोनों जगह ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इन क्रियाओं को सहायक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट एक वाक्य है, कल शहीद दिवस मनाया था। अब यहाँ पर शहीद दिवस मनाया था, तब वो मनाया था होने की वजह से था जो शब्द का प्रयोग हुआ, उससे हमें पता लगा कि यह कार्य हो चुका है। पास्ट टेंस के लिए या भूतकाल के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ मनाया था, अब मनाया जा रहा था, हम ऐसे भी करेंगे तो वो रहा था भी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा क्योंकि वो काल को दर्शाता है।